हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे अपन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे वहाँ पे तुम्हारे फॉर्मूले वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं, वो अपन ने पढ़ा था। और जो तुम्हारे साइन है, कोस है, टेन है, मतलब जितने भी तुम्हारे फंक्शंस है उनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, उसके भी अपन ने फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन के। देखो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या तुम्हारे सामने कुछ फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे, इसका तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तुम्हें क्या करना है, उनका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ बच्चों ने कमेंट करके ये भी बोला है कि जैसे कुछ बच्चों की क्वेरीज थी वो, अब देखो ये तुम जब क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो अपनी पेन, कॉपी, पेंसिल जहाँ तुम लोग लिख रहे हो निकाल लो, और जैसे मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ये साथ में पहले तो देखते चलो, उसके बाद में इनको नोट कर लेना। देखो क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है जो तुम्हें फंक्शन दे रखे हैं उसको किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ए, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 2। देखो सबसे पहले तो क्या, जब भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या देखते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में करना है। क्या करना है, किसकी रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो किसकी रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। ये तुम्हारा क्या दे रखा है, फंक्शन तुम्हें दे रखा है, इसको मान लेते हैं अपन किसके बराबर है, ये वाई के बराबर। क्या, लेट ये फंक्शन तुम्हारा जो दे रखा है वो किसके बराबर है, ये वाई के बराबर है। अब देखो ये वाई के बराबर है, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखेंगे अपन, dy बाई dx, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ये y क्या है, y तुम्हारा क्या है, जो फंक्शन तुम्हें दे रखा है वो है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स, जो फंक्शन दे रखा है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 2, ये दे रखा है। अब देखो हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो इधर लिख देता हूँ मैं, इधर दिखेगा नहीं। इन सबको अंदर क्या करूँगा मैं, इन सबको क्या कर दूंगा मैं, इसके साथ ओपन करके क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। तो क्या होगा, सबसे पहले किसका होगा अवकलन, एक्स स्क्वायर का, प्लस फिर आगे दे रखा है डी बाई डी एक्स, आगे दे रखा है 5x स्क्वायर, क्या दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स, और साथ में क्या दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि जब भी तुम्हें डिफरेंशिएशन दे रखा हो, क्या x की पावर n, क्या दे रखा हो x की पावर n, अरे याद करो फॉर्मूला, अगर तुम्हें ये दे रखा हो d बाई डी एक्स और x की पावर अगर n तुम्हें दे रखा होता है तो होता क्या है, देखो ये फंक्शन तुम्हें मिल गया और जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है वो भी तुम्हें नीचे दिख रहा है। इसका मतलब अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो तो क्या होता है, पावर तो आ जाती है मल्टीपल में, और पावर में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पावर में से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पावर 2 है तो इसमें एक कम हो जाएगा और पावर क्या आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे याद करना है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, देखो पावर क्या आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाएगी क्या, और 2 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस। ये इसका क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है। प्लस आगे देखो ये पावर मल्टीपल में आ जाएगी, 5 तो पहले से ही था, पावर मल्टीपल में आएगी तो इंटू 2, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 2 में से एक माइनस। अब मैंने तुम्हें ये बताया था ये 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2x, 2 में से एक गया तो एक बचा, प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, और ये यहाँ पे कितना बचेगा, इसकी पावर भी क्या बचेगी, 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0। तो उसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x की पावर 1 को लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, प्लस 10x। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, इसके डिफरेंशिएशन का। आराम से इसको नोट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया पहला फंक्शन, यहाँ पे खत्म, कुछ नहीं किया हमने, इसको y के बराबर माना और क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगला देखो
एक्स साइन एक्स ये दे रखा है तुम्हें, तो ये पहला खत्म हो गया, तो इसको मिटा देते हैं तुम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या दे रखा है, एक्स साइन एक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के बराबर हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया है। क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स साइन एक्स। अब देखो यहाँ तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ तुम्हें x दे रखा है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये साइन x दे रखा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमने पढ़ा था जब भी तुम्हारे पास दो फंक्शन मल्टीपल में आते हैं, क्या आता है, जब भी दो फंक्शन मल्टीपल में आते हैं, नोट कर लो इस बात को, जब भी तुम्हारे दो फंक्शन मल्टीपल में आते हैं तो क्या लगता है वहाँ पे, यू डॉट वी फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है, यू डॉट वी फंक्शन का फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये छांटना है किससे, आई लेट से। क्या छांटना है, आई लेट। मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ देखो तुम्हें इसको किसको यू मानना है, किसको वी मानना है, वो डिसाइड करेगा ये आइलेट रूल। कौन डिसाइड करेगा, आइलेट रूल। देखो तुम्हें यहाँ पे इनवर्स फंक्शन दिख रहा है क्या, अरे किसी की पावर में दिख रहा है, जिसकी पावर अगर नेगेटिव है दिख रहा है क्या, नहीं ना। लॉग दिख रहा है क्या, लॉग है ही नहीं। एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, देखो एल्जेब्रिक पहले आ गया, तो तुम एक्स को क्या मान लोगे, ये तुम्हारा क्या है, यू। क्या है ये, यू। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इसके बाद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या मान लोगे तुम, v। क्या मान लोगे इसको, v। तो ये तो हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा, v। और क्या बोलता है तुम्हारा u डॉट v, u डॉट v जो तुम्हारा है, हमें पता है क्या कि जब भी दो फंक्शन u डॉट v अगर ऐसा दे रखा होता है तो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि u तो ऐसे का ऐसे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसे का ऐसे, और u का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन वहाँ पे हो जाता है। तो बस अपने को इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स, यहाँ u किसको माना है अपन ने, क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, u ऐसे का ऐसे, मतलब x तो क्या हो जाएगा ऐसे का ऐसे, और d बाई डी एक्स v का क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो v क्या दे रखा है, साइन x, तो साइन x क्या कर दिया अपन ने, डिफरेंशिएशन, प्लस v ऐसे का ऐसे, मतलब साइन x, u का u लिख देंगे अपन, और d बाई डी एक्स u क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा। ठीक है, अब कर देंगे इसको डिफरेंशिएट, x तो ऐसे कैसे ही रहेगा। साइन का क्या होता है, देखो साइन का अवकलन होता है कोस x। क्या होता है, कोस x, तो क्या आ जाएगा, x कोस x, प्लस आगे दे रखा है साइन x, क्या दे रखा है, साइन x, और d बाई डी एक्स। देखो x का x के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अगर तुम इसको पावर के हिसाब से करोगे तो क्या होगा, x की पावर कितनी दे रखी है, 1। क्या दे रखी है, तो 1 आ जाएगी मल्टीपल में, और 1 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो तुम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो क्या आया तुम्हारा फाइनल आंसर, क्या आ गया यहाँ से तुम्हारा फाइनल आंसर आया है, जो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया है। क्या आया है यहाँ से, x कोस x प्लस साइन x। ये क्या आया है तुम्हारा इसका आंसर, किसका, सेकंड का। नोट कर लो आराम से, इसको देख लो। कुछ नहीं किया है, सबसे पहले क्या किया, फंक्शन को y के बराबर लिखा है। फंक्शन को y के बराबर लिखने के बाद क्या किया है हमने, उसको u डॉट v माना है। u डॉट v कब लगाते हैं, जब u डॉट v लगाते हैं तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, u ऐसे का ऐसे, v का अपन क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, फिर v ऐसे का ऐसे, u का क्या कर देते हैं अपन डिफरेंशिएशन। उसके बाद dy बाई डी एक्स अपन ने किया, तो जो हमारे फॉर्मूले थे वो काम में ले लिए अपन ने। अगर तुम में से जो लास्ट लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो फॉर्मूले तुम याद करके आओ, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से कोस एक्स और साइन डी एक्स। तुम्हारा जो लास्ट आंसर आ गया है वो क्या आ गया है, एक्स कोस एक्स और साइन एक्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर बी क्या हो गया है, यहाँ पे सोल्व हो गया है। अब चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी तुम्हारा दे रखा है क्या, 2x प्लस 3 की पावर 6। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तुम इसको 6 बार तो खोलोगे नहीं, क्या नहीं करोगे इसको,
6 बार तुम्हें इसको ओपन नहीं करना है। ऐसी अगर तुम्हें कंडीशन मिलती है जहाँ पे पावर तुम्हें ऐसी दे रखी हो और उसके साथ में कोई फंक्शन अगर तुम्हें लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, इसको तुम कोई भी एक अलग फंक्शन मान लो। जैसे मान लो मैंने इसको मान लिया है कैपिटल एक्स, क्या मान लिया इसको कैपिटल एक्स, कैपिटल ए मान लो, कैपिटल वाई मान लो, जो तुम्हें मानना है मान सकते हो। क्या मान लिया अपन ने इसको कैपिटल एक्स। हमने क्या किया है, लेट 2x + 3 इज इक्वल टू क्या मान लिया है अपन ने कैपिटल एक्स। इसको अपन ने एज्यूम कर लिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है, क्या होगा सॉल्यूशन इसका, x की पावर 6 दे रखा है। क्या दे रखा है, x की पावर 6 दे रखा है। इसका मतलब यही हुआ, इसको अपन ने क्या किया, सबसे पहले y के बराबर लिखा। क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx, और साथ में क्या लिख दिया अपन ने, x की पावर 6। क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पे, x की पावर 6। क्लियर है, क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे लिख दिया है x की पावर 6। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले इस पावर का क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन। क्या होगा, पावर आ जाएगी बाहर, तो क्या आएगा यहाँ से 6 x की पावर 6 - 1, यही होगा। अब हमें ये देखना है, देखो जहां अपन ने इसको x माना है, क्या माना है यहाँ पे x, अपन ने जिसको यहाँ पे अज्यूम किया है यहाँ x, उस फंक्शन में कोई x y ऐसी कोई चीज तो तुम्हें दिख नहीं रही। क्या दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, x दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, x। और इसी x का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है हमको, फिर अगेन क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके मल्टीपल में अपन एक चीज और लिखेंगे, क्या, d/dx, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x। तो क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6x की पावर 5, मल्टीपल में क्या हो जाएगा d/dx। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1, तो क्या आ जाएगा 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ से आएगा कितना, 12 की पावर 12x की पावर 5। क्या आएगा, 12x की पावर 5, और x अपन ने किसको अज्यूम किया था, 2x + 3 को, इसकी पावर क्या हो जाएगी 5। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर सी का। कुछ नहीं किया, लंबी चौड़ी इक्वेशन दे रखी थी, उसको अपन ने क्या माना, पहले तो x, क्या माना उसको, x की पावर क्या लिख दी यहाँ पे 6। इस फंक्शन में भी क्या दे रखा था, 2x दे रखा था। क्या दे रखा था, 2x। तो 2x को भी डिफरेंशिएट करना, क्या करना पड़ेगा अपने को, जो अंदर 2x दे रखा है उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया, उसको भी डिफरेंशिएट अपन ने कर दिया, और इसके मल्टीपल में अपन ने लिख दिया है। जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ 6x की पावर 5, जिसको जो माना था उसकी जगह वापस अपन ने क्या कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, और ये तुम्हारा क्या आ गया है, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया है। इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है। क्या दे रखा है, डी। यहां फंक्शन y बराबर क्या मानेंगे अपन, x/sin x, यही दे रखा है ना, x/sin x। क्या करना है, इसको वही डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होता है, dy/dx। क्या होता है, dy/dx। तो यहाँ देखो dy/dx जो फंक्शन होगा उसको अपन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x/sin x। क्या हो जाएगा, x/sin x। लिख दिया, कुछ नहीं किया, जो फंक्शन था उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, x/sin x करके उसको क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये तुम्हें देखो 2 फंक्शन, ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन। 2 फंक्शन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, वो भी कैसे, डिवीजन में। कैसे देखने को मिल रहे हैं, डिवीजन में तुम्हें देखने को मिल रहे हैं 2 फंक्शन। तो यहाँ पे तुम्हें लगाना है u/v रूल। क्या लगाना है, u/v रूल। क्या होता है u/v रूल, सबसे पहले तो होता है v का स्क्वायर। क्या होता है, v का स्क्वायर। फिर v तुम्हारा ऐसे का ऐसे रहता है, और u का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस। इसमें क्या आता है, माइनस। देखो u.v के अंदर क्या आता है, प्लस, और u/v के अंदर क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर v ऐसे का ऐसे रहेगा, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, v का। क्या हो जाएगा, v का। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। यहाँ तुम्हें छांटना है u क्या है, तो छांट लो। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा v। क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से u/v लगाना है। सबसे पहले क्या करना है हमको, v का स्क्वायर। क्या करना है, v का स्क्वायर। दिख रहा होगा तुमको यहाँ तक का,
देखते हैं क्या v किसको माना है, साइन को, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब साइन एक्स ऐसे का ऐसे, तो साइन एक्स ऐसे का ऐसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आगे डी बाई डी एक्स, क्या डी बाई डी एक्स किसके लिए, u किसको माना है अपन ने, x को, तो क्या आ जाएगा x माइनस u मतलब x ऐसे का ऐसे, और d बाई डी एक्स साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन x, क्या आ जाएगा साइन x। बस इसको क्या करना है, तुमको सॉल्व कर देना है, बहुत आसान हो गया है। अब ये देखो, इसको मिटा देते हैं, क्या होगा साइन x ऐसे का ऐसे है ही, इसको लिख दिया। x का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया अपन ने, तीसरी बार आ गया, क्या होगा 1 माइनस x, और साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस x, तो क्या आ जाएगा कोस x बटे में क्या आएगा ये साइन स्क्वायर x, क्या आएगा साइन स्क्वायर x। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा साइन x माइनस x कोस x, और बटे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अब देखो लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन बचा है, इसको लिख लो फटाफट से, छाप लो। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या दे रखा है यहाँ पे e की पावर 5x प्लस का 2। अब इसमें भी तुम्हें क्या करना है, वही सॉल्यूशन देखो। अब देखो पावर के अंदर क्या दे रखा है 5x प्लस का 2, क्या दे रखा है 5x प्लस का 2। या तो तुम इसको x मान लो, जैसे भी अपन ने माना था, क्या मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। चलो लेट 5x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है x, क्या दे रखा है x यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से e की पावर क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा e की पावर x। ये क्या है तुम्हारा फंक्शन है जिसको अपने को क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, किसकी रिस्पेक्ट में x की रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, और साथ में यहाँ क्या लिख दूँ मैं y, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, और e की पावर क्या हो जाएगा x। पढ़ा था हमने e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा e की पावर x, क्या आएगा e की पावर x। अब देखो इस e की पावर x के अंदर देखो, यहाँ पे फिर से देखो क्या फंक्शन जैसा कोई दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना x। इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अपन क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको अपन क्या कर देंगे इसके मल्टीपल में लिख देंगे। क्या होगा देखो 5x, क्या होगा x दे रखा है, तो क्या होगा इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, और 2 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा उसका 0, तो इसके मल्टीपल में और क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ तुम्हें क्या करना है, देखो इसका आंसर क्या आएगा 5 e की पावर x, और e की पावर x किसको माना था हमने 5x प्लस 2 को, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस का 2। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखो हमने कर लिए हैं 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, पांचों क्वेश्चन क्या थे अलग अलग टाइप के थे। तुम इस वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हो। देखो अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो तुम्हें क्या करना है, उसको कुछ ना कुछ मान लेना है। और पावर के अंदर तुम्हारा मान लो कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें अलग से करना है, वो तुम्हें अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इस फंक्शन को क्या किया है अलग से क्या किया है डिफरेंशिएट किया है, और फिर क्या कर दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमने जो पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूले पढ़े थे उसका अपन ने यहाँ पे क्या देख लिया है, यूज देख लिया है। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने हैं वो मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, जो तुम्हारा होमवर्क है, और तुम्हें क्या करना है उनको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है तुम्हें उनको डिफरेंशिएट करना है, वो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। यहाँ पे देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रखा है, वही डिफरेंशिएट करना है तुम्हें किसकी रिस्पेक्ट के अंदर, x की रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है 2x प्लस 2 5x प्लस 4, इसको तुम्हें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। एक फंक्शन तुम्हें दे दिया, मान लो चलो ये फंक्शन दे दिया तुम्हें cos x e की पावर 4x प्लस 5, ऐसा तुम्हें दे दिया। इसको तुम्हें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। ये तुम्हारा क्या है होमवर्क है। तुम्हें 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अपन पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट ग्राफ्स, क्या पढ़ेंगे अपन ग्राफ्स पढ़ेंगे।
ग्राफ पढ़ते टाइम अपन पढ़ेंगे क्या उसके अंदर, वहाँ अपन पढ़ेंगे कि तुम्हारे ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, कब तुम्हारे ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, कब तुम्हारे ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा, कब ग्राफ का स्लोप 0 हो जाएगा, और किस कंडीशन के अंदर तुम्हारे ग्राफ का स्लोप अपन लेंगे कि ग्राफ का स्लोप हो गया है अभी के टाइम पे अनडिफाइंड, या अपन बोल देंगे इन्फिनिटी क्या हो गया, उसका स्लोप हो गया है। तो तुम्हारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ्स। क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ्स। तो इतना तुम नोट करो। देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा क्या, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। क्या है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। अब यहां पे तुम्हारे सामने सबसे पहले देखो तुम्हें क्या निकालना है, यहां पे स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। कोई भी तुम्हें रैंडम ग्राफ मिलेगा और उस ग्राफ में तुम्हें क्या देखना होगा, उसका स्लोप देखना होगा। जैसे सपोज करो ये ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने बना दिया यहाँ पे, ये ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये ग्राफ है, यहाँ पे ये x दे रखा है और ये क्या दे रखा है, y। क्या दे रखा है, ये यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, y दे रखा है। क्लियर है। अब देखो ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं अपन। ग्राफ का स्लोप निकलता है एंगल से। किससे निकलता है, एंगल से। और ग्राफ का स्लोप निकलता है कि जो तुम्हारा ग्राफ है वो y में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, जो तुम्हारा ग्राफ है वो x के साथ कितना चेंज हो रहा है। स्लोप का मतलब यही है। यहां अपन बोलेंगे क्या कि चेंज इन y, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। यही तो क्या होता है तुम्हारा स्लोप, यही क्या होता है स्लोप। और यही बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। किसके बराबर होता है, ये टेन थीटा के बराबर होता है क्या, चेंज इन y, चेंज इन x। और इसी को अपन लिखते हैं स्लोप, ये बराबर होता है m के, स्मॉल m के। देखो इक्वेशन होती है तुम्हारी क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। क्या होता है, एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। यहाँ पे जो तुम्हारा m है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। और c है क्या, कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट है। x की जो वैल्यू होगी, y क्या है यहाँ पे, y की जो भी वैल्यू होगी, x और y क्या है यहाँ पे, वेरी कर रहे हैं। x और y क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेरी कर रहे हैं। स्लोप कैसे निकलेगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अभी अपन ने जो डिफरेंशिएशन किया वो अपन चेंज ही देख रहे थे, एक तरीके से क्या देख रहे थे, वो चेंज ही था। क्या था, चेंज था। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अपन ये भी बोल सकते हैं क्या कि स्लोप m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और यही किसके बराबर होता है, चेंज इन y, चेंज इन x। देखो एक चेंज ये भी होता है, डेल y बाई डेल x भी अपन लिख सकते हैं। पर जब अपने को बहुत बड़ा चेंज देखना हो तब अपन लिखते हैं क्या, डेल। क्या लिखते हैं तब अपन, डेल। और जब स्मॉल चेंज लिखना हो तब अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये भी चेंज है और ये भी क्या है, चेंज है। तो ये क्या होगा तुम्हारा स्लोप, क्या होगा ये, m बराबर क्या होता है, टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है, m बराबर क्या होता है, टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है क्या तुम्हारा स्लोप। क्या होता है स्लोप, जहाँ पे डी वाई क्या है, चेंज इन वाई, एक्स क्या है, चेंज इन एक्स, एक्स क्या है, चेंज इन एक्स। अब देखो ये थीटा, अब यहाँ पे क्या चीज, एक चीज और आ गई नहीं तुम्हारे सामने, थीटा, एंगल आ गया है। क्या आ गया है, एंगल आ गया है। क्या आ गया यहाँ पे, एंगल। अब ये एंगल हमको कहाँ से मेजर करना है, ये कैसे पता लगेगा भाई, एंगल मेजर भी तो करना पड़ेगा हमको। डायरेक्ट तो अपन स्लोप निकाल नहीं सकते। सपोज करो हमें डी वाई और डी एक्स की वैल्यू नहीं दी, वाई और एक्स की वैल्यू नहीं दी, और उसने डायरेक्ट पूछ रहा है स्लोप बताओ। तो अपने पास एकमात्र रास्ता क्या बचा स्लोप निकालने का, एकमात्र रास्ता अपने पास क्या है यहाँ पे कि हमको एंगल पता हो, तब क्या निकाल सकते हैं अपन, स्लोप पता हो। या तो अपने को चेंज पता हो या हमको एंगल पता हो, तब अपन क्या निकाल सकते हैं वहां से, स्लोप वहां से अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कैसे देखेंगे, अगर अपने को ऐसा दे दिया हो तो एंगल भी देखना पड़ेगा ना भैया, एंगल करने का अपने को देखना पड़ेगा। अरे गई क्या ऊपर से, अरे गई क्या, चलो वापस पढ़ते हैं। चलो दोबारा बताता हूँ मैं तुमको, देखो दोबारा समझ लेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, दोबारा समझ लेंगे। देखो ये तुम्हारा जनरल ग्राफ दे रखा है, एक क्या दे रखा है यहाँ पे, एक जनरल कोई भी ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ।
ठीक है। स्लोप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? एम से। किससे करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। एम जो होता है वो बराबर होता है किसके? टेन थीटा के, या अपन बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये स्मॉल चेंज ना हो, बड़ा चेंज हो, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स। लिख सकते हैं इसको डेल वाई बाई डेल एक्स। ये बातें बताती हैं किसको? स्लोप अपने को ऐसे निकालना है। अब तुम्हें अगर स्लोप फाइंड करना है तो या तो तुम्हें थीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? थीटा तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर तुम्हें ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से तुम्हारे सामने कोई एक वैल्यू दे रखी है, तब तुम वहां पे क्या बता सकते हो? स्लोप वहां से फाइंड कर सकते हो। अब देखो ये थीटा तुम्हें कैसे पता लगेगा? वो थीटा अपन यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो ये क्या है? ग्राफ का स्लोप है, ऐसे दे दिया। क्या दे दिया? ग्राफ का ये स्लोप है, ये अपन ले लिया। ये तुम्हारा वाई दे रखा है, ये क्या दे रखा है? एक्स। और यहाँ पे क्या आ गया? थीटा। यहाँ पे क्या आ गया है? थीटा। अब देखो थीटा तुम्हारा है किसके साथ? थीटा किसके साथ है? ये थीटा तुम्हारा दे रखा है 10 के साथ। कहाँ दे रखा है? 10 के साथ अगर तुम्हारा थीटा दे रखा है। अब सपोज करो ये 10 थीटा है। 10 थीटा, अगर थीटा तुम्हारा मान लो 0 डिग्री है, क्या है यहाँ पे? 0 डिग्री है। क्या दे रखा है यहाँ पे? 0 डिग्री। तो बताओ 10 0 की वैल्यू क्या होती है? 10 0 डिग्री अगर तुम्हें दे रखा हो तो 10 0 की वैल्यू क्या होती है? बताओ देखिए। अरे 0 ही होती है ना। ये तो सर आपने 0 बना दिया, 0 दिख ही नहीं रहा। अरे 0 नहीं है, मैंने बोला ही 0 है। 0 तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हमको एंगल देखना है। वो एंगल देखना है इस एक्स के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज। क्या देखना है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। अरे किसी घड़ी ऐसे क्लॉकवाइज तो नहीं घूमती ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक्स के एंटी क्लॉकवाइज हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एंगल देख रहे हैं। ये एंगल किसके बराबर आया है? यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर। हमने माना है 0 डिग्री के बराबर। ऐसे इसको देखो मत, ये 0 नहीं है। क्या नहीं है? ये 0 नहीं है। ठीक है। ये एक्स के एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या देखा है? एंगल देखा है, वो 0 डिग्री आया। 10 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब सपोज करो ये अपन ने ग्राफ लिया और उस ग्राफ का स्लोप अब मान लो 90 डिग्री आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? 90 डिग्री आ गया। और ये थीटा हमने जो मेजर किया है वो 90 डिग्री है। कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री दे रखा है। तो 10 90 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ देखें। 10 90 की वैल्यू, अरे इन्फिनिटी होती है क्या? क्या होती है? इन्फिनिटी। तो अब यहां से हमको दो वैल्यू पता लगी है। क्या? कि अगर तुम्हारा एंगल 0 होता है, क्या होता है? एंगल 0 होता है, तब तुम्हारा स्लोप भी क्या होता है? 0। स्लोप भी क्या होता है? 0। अगर तुम्हारा एंगल होता है 90 डिग्री, कितना होता है? 90 डिग्री अगर तुम्हारा एंगल होता है तो तुम्हारा स्लोप क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते। वो हो जाता है तुम्हारा एंगल 90 डिग्री पे। क्या होता है? एंगल 90 डिग्री पे। अब जैसे जैसे हम 90 डिग्री से आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 90 डिग्री से आगे जाएंगे अपन। कहाँ जाएंगे? 90 डिग्री से आगे। और यहाँ चला गया, अब कहाँ जाएगा? ऐसे चला जाएगा, फिर और पीछे जाएगा। कुल मिला के बात ये, यहाँ पे ये 90 है। अब 90 से कहाँ जाएंगे अपन? अब ग्रेटर देन तुम्हारा 90 हो, क्या दे रखा हो? 10 थीटा जो होगा, वेयर अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? एक सेकंड में चेक कर लेता हूं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही, बात गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। हाँ दिख रहा है। देखो अब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है यहां से? अगर मान लो 90 डिग्री से ज्यादा। अब बोले नहीं भैया हमारा स्लोप हो गया है यूं, ये स्लोप हो गया है। अभी क्या हो गया है? स्लोप। स्लोप मेजर कैसे करेंगे? एक्स से एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर करेंगे? एक्स से एंटी क्लॉकवाइज। इस कंडीशन में क्या है? थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 90 डिग्री तुम्हारी क्या दे रखी है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा जो स्लोप होगा, इस कंडीशन में तुम्हारा जो स्लोप होगा वो क्या आएगा? इस कंडीशन के अंदर स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। थीटा की वैल्यू 0 तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0। अरे आसान बात है, याद रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन्फिनिटी। और बीच वाले थीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है?
1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने तुम्हें जब ये बेसिक फॉर्मूले मैंने तुम बताए थे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनवाई थी, तब तो मैंने तुम्हें याद करवाई थी वो बातें कि कैसे तुम है ना एंगल की क्या करते हो, वैल्यू फाइंड करते हो, क्या करते हो, एंगल की वैल्यू फाइंड करते हो। ठीक है, अरे क्लियर है क्या, क्या बात है? क्योंकि तुम्हें पता है जैसे ही क्या वैल्यू ज्यादा होगी 90 डिग्री से, क्या होगा, 90 डिग्री से जैसे ही वैल्यू ज्यादा होगी, 90 डिग्री से जैसे ही वैल्यू तुम्हारी ज्यादा होगी, 90 डिग्री से तो क्या है ये ज्यादा, 90 से तो क्या है ये ज्यादा, और ये थीटा क्या है, कैसे लिखो उसको, इधर लिख देता हूँ, थीटा यहाँ पे जो अपन ने लिखा है वो ग्रेटर देन तो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री लेस देन थीटा। ठीक है, 90 डिग्री से तो क्या है ये ज़्यादा, और कम है किससे, 180 डिग्री से। इसी कंडीशन में तो तुम्हारा जो 10 होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या। अरे क्वाड्रेंट पढ़े थे अपन ने, वहाँ पढ़ा था ना कि थीटा अगर क्या होता है 90 से ज़्यादा होता है तो कहाँ चला जाता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। कहाँ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर याद करो ASTC रूल, क्या, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन और साइन का उल्टा कोसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, और उसके अलावा जो बच गया वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो 10 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। इसलिए अपन बोलेंगे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मान लो तुम्हारा एंगल और बढ़ गया, क्या हो गया यहाँ पे, एंगल और तुमने बढ़ा दिया एंगल, और एंगल बढ़ा के कहाँ लेके जाओगे, अब चले गए मान लो तुम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट के अगर तुम जाओगे तो जैसे ही तुम्हारी वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रही है, एंगल तुम्हारा कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अगर इससे ऊपर अगर वैल्यू जाती है तो वहाँ पे तुम्हारा स्लोप अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके अगले जाते फिर वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात थी तुम्हारे किसकी, स्लोप की। अब इसके जो कुछ की पॉइंट्स है वो तुम्हें लिखा देता हूँ। ये तो मैंने तुम्हें रफ वर्क बताया है, इसको तो मिटा देता हूँ मैं। हाँ तो ये देखो यहाँ अपन ने क्या लिखा, वही ग्राफ बनाया मैंने। स्लोप कैसे लिखते हैं, m बराबर tan थीटा dy/dx। यहाँ तुम्हारा एंगल वेरी कर रहा है 0 से लेके थीटा, थीटा से कहाँ जा रहा है, 180 डिग्री। देखो कंडीशन लिख लो वापस से। पहली कंडीशन क्या, स्लोप के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल मेजर फ्रॉम x एक्सिस in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोली, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होगा तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो स्लोप तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अभी अपन ने देखा। फोर्थ कंडीशन क्या, फोर्थ कंडीशन क्या है, सही खत्म हो गई क्या, फोर्थ कंडीशन देखो, इफ क्या, जो थीटा है तुम्हारा वो क्या हो, इफ थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इस कंडीशन में क्या होगा, स्लोप जो होगा वो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। लास्ट कंडीशन, इफ थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। इस कंडीशन के अंदर स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। ये चारों बातें क्या कर लो फटाफट से, चारों क्या, पांचों बातें क्या कर लो फटाफट से, नोट कर लो पोस्ट करके। बस इससे ज़्यादा तुम्हें स्लोप में और कुछ नहीं सीखना। अभी तुम बताएंगे, अभी तुम्हें बताएंगे कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पैराबोला की इक्वेशन कैसे होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी होती है, सर्कल की इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो भी बात की बात है। पहले लिखो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए 5 बातें हैं, ये तुम्हें याद रखनी है। पहला,
एंगल कहां से मेजर करना है, एक्स से। कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, मिटा दो इसको। चलो अब देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखो एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका एक। तो पेन चला गया हमारा। देखो सपोज करो तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया ऐसे, और मान लो एंगल बना के दिया है ऐसे, ये एंगल दिया है 45 डिग्री, और पूछा है कि बताओ इसका स्लोप क्या है। पूछा है क्या इसका स्लोप क्या है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहली बात, स्लोप कहाँ से मेजर होता है, एक्स एक्सिस से मेजर होता है क्या, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कैसे जाएगा स्लोप, तो ऐसे जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। इसका मतलब है कि तुम्हें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, tan 135 डिग्री की निकालनी है, ना कि tan 45 डिग्री की। ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ये करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो ये सीधी सीधी सी बात है कि तुम्हें स्लोप निकालना ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पे पूरा। तो ये था तुम्हारा क्या, स्लोप। अगर तुम्हें क्या दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो अगर तुम्हें एंगल दे रखा हो तो इसको फटाफट से नोट कर लो। ये लिख लिया आपने, इसको अब मिटा देते हैं। अब देखो अब ये तो तुम्हें अगर एंगल से स्लोप पूछा जाए तब तुम्हें बताना है। अब सपोज करो तुम्हें दे दिया, मान लो तुम्हें वैल्यू दे दी y की, जैसे मान लो y बराबर दे दिया तुम्हें 2x + 2 दे दिया। एक जगह तुम्हें y बराबर दे रखा है 2x², क्या दे रखा है 2x², और तुम्हें पूछा है फाइंड स्लोप। पूछा है क्या, फाइंड स्लोप। तो कैसे निकालेंगे अपन, वही सॉल्यूशन, क्या स्लोप m बराबर क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और ये किसके बराबर होता है dy/dx के, किसके बराबर होता है dy/dx के। तो अगर अपन इस फंक्शन को, जो तुम्हें फंक्शन दे रखा है, उसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्लोप। तो पहला निकालेंगे, देखो क्या आएगा, dy/dx क्या दे रखा है यहाँ पे 2x + का 2, करो डिफरेंशिएशन। dy/dx क्या दे रखा है यहाँ पे 2x + dy/dx साथ में क्या दे रखा है 2। क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, प्लस वो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा उसका 0। तो इसका स्लोप क्या आएगा, पहले वाले का स्लोप क्या आएगा, dy/dx बराबर कितना आ गया 2। क्या 2 बदलेगा कभी, इसका मतलब ये कैसा स्लोप है तुम्हारा, कांस्टेंट स्लोप। 2 तो 2 ही रहेगा हमेशा, 2 4 हो जाएगा क्या अपने आप, अरे हो जाएगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, अरे वो गाने में होता है खाली, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। 2 क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखो अगला, देखो यहाँ क्या दे रखा है, वही y बराबर क्या दे रखा है 2x², पूछा है इसने स्लोप, तो क्या हो जाएगा dy/dx, क्या लिख देंगे dy/dx 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 करेंगे डिफरेंशिएट। देखो x की पावर में आ गई, 2 तो कांस्टेंट है, पावर क्या आती है मल्टीपल में, और एक क्या हो जाती है कम, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1, मतलब 1 हो जाएगा, क्या आएगा 4x। तो इसका स्लोप क्या आया है dy/dx। तो यहाँ देखो x वेरिएबल फंक्शन आया है, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन आया है। इसका मतलब क्या है कि ये स्लोप कैसा है, वेरिएबल स्लोप। कैसा स्लोप है ये, वेरिएबल स्लोप। अरे बोलो बात समझ आ गई क्या, ये कैसा स्लोप है भाई, वेरिएबल। कैसा है ये, वेरिएबल। ये कैसा है, कांस्टेंट। ये कैसा है, कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से इसको, ठीक है। अब तुम देखते बताना है, मिटा दे इसको, ये एक है, ठीक है।
इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो तुम्हारे सामने मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब देखो सपोज तुम्हें स्लोप की लाइन जैसे मान लो ऐसे दे रखी है, ये मान लो स्लोप दे रखा है इसका ऐसा, ठीक है, एक में स्लोप तुम्हें दे रखा है ऐसा, ठीक है, एक में स्लोप तुम्हें दे रखा है ऐसा, मान लो सपोज करो ऐसा दे रखा है। अब तुम्हें बताना है, देखो यहाँ पे देखो थीटा कितना दे रखा है 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखो थीटा कहाँ से लेना है, एक्स एक्सिस से, कहाँ से लेना है एक्स एक्सिस से, तो थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री, क्या है लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, कैसा आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ मेजर करोगे तो थीटा क्या आएगा यहाँ से ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। एक ग्राफ और बना लो इधर फटाफट से। अगर तुम्हें मान लो सीधी लाइन दे दी, ऐसे क्या दे दी, यहाँ पे सीधी लाइन दे दी, तो यहाँ थीटा बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री, क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा 0। अब सपोज करो, समझ गए ना, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब सपोज करो ऐसा ना दे के ऐसा दे दिया, कैसा दे दिया ऐसा, सपोज करो सर्कल दे दिया तुमको, क्या दे दिया सर्कल। अब तुम्हें क्या निकालना है स्लोप, क्या निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें लाइन खींचनी है, क्या करनी है लाइन खींच ली है। देखो यहाँ मैं तुम्हें दे दो, देखे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ पॉइंट ए पे, इस पॉइंट पे बात करूँ पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे बात करूँ पॉइंट सी पे, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने डी, और एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे ई। अब क्या करना है तुम्हें, इस स्लोप निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक टेंजेंशियल एक लाइन खींचनी है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो अगर मान लो मेरे को ए पे निकालना है तो क्या करूँगा, मैं एक टेंजेंट पे लाइन खींचूंगा, इसके सीधी लाइन खींच दी। तो स्लोप अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे देखना चाहूँ तो 8 पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे देखो थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अरे हो गया ना। अब मान लो वहां नहीं निकाल रहा, मैं डी पे निकाल रहा हूँ, कहाँ निकाल रहा हूँ डी पे, तो डी पे चलो, ये डी से लाइन खींच दी मैंने ऐसी। ये एंगल कहाँ से देखेंगे एक्स से, कहाँ से देखेंगे एक्स से, तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ 8 पॉइंट डी। क्या होगा, क्या दिखने में आ रहा है, क्या 90 है क्या एंगल, 90 है क्या, 90 से छोटा है, 90 से क्या है बड़ा, तो क्या हो जाएगा थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉइंट डी पे देखो नेगेटिव आ रहा है, ए पे क्या आ रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। अब सपोज करो ये आ गया यहाँ से, ये खींच देते हैं ऐसे, यहाँ पे क्या आ गया 8c, सी पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा कितना दिख रहा है तुमको, कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। सी पे आ गए, ई पे चलो, ई के लिए लाइन खींच दी मैंने, ये लो लाइन खींच दी ई पे। ई का एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, अरे कहाँ से करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे कि ये वाला लेंगे, अरे ये लेंगे कि ये वाला लेंगे, ये थोड़ी लेंगे, नहीं ये तो क्लॉकवाइज हो गया, कैसे लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे तुम्हारा जो थीटा आएगा वो लेस देन क्या आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे स्लोप तुम्हारा क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव, और बी के ऊपर वापस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, वापस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ऐसे क्या करते हैं अपन स्लोप फाइंड करते हैं, सर्कल के हर एक पॉइंट पे क्या होगा तुम्हारा स्लोप क्या आएगा, वहाँ पे अलग अलग आएगा, वो वेरी करेगा जैसे जैसे तुम्हारा क्या करेगा वहाँ पे थीटा क्या करेगा वेरी करेगा। तो आज तुम्हारा क्या हो गया, ये आज का लेक्चर अपन यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, फिर अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, क्या पढ़ेंगे अपन इंटीग्रेशन, और जो तुम्हारे बचे हुए ग्राफ्स हैं सारे, कि पैराबोला का ग्राफ तुम्हारा कैसा बनता है, ठीक है, हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन अगर तुम्हारा दे रखा हो कर, उसकी इक्वेशन तो हम कैसे लिखनी है, अपने को इक्वेशन उसकी कैसे लिखनी है, क्लियर है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो और तथास्तु।